हेलो फ्रेंड्स, मैं अदिति राज आज फिर आपको कुछ सिखाने के लिए आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग ना किसी को भी अपना मत समझो। मतलब दुनिया में ना माँ और बाप के सिवा कोई अपना होता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, पता है क्या हो रखा है? माँ माँ है और पिता पिता है। माँ और पिता के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। पहले मैं भी कुछ करती थी, मेरा भी स्टेटस था। वक्त होता है, वक्त सब खराब करके रख देता है। वक्त छोटी छोटी जिंदगी उजाड़ के रख देता है। वक्त छोटी छोटी जिंदगी उजाड़ के रख देता है। बच्चे जो की उम्मीदें उखाड़ के रख देता है। फ्रेंड्स, सच में कोई अपना नहीं होता, ना भाई ना बहन। हम तो भूल में किसी को अपना समझ बैठे थे। भरी महफिल में बोल दिया गया हमसे, चलिए कोई बात नहीं है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मुझे कह सकती है। लेकिन क्या मेरी वो रिस्पेक्ट दोबारा वापस आ सकती है फ्रेंड्स? नहीं आ सकती। मैं भी एक्चुअली मैं पहले डॉक्टर लाइन में काम करती थी। पहले मैं पार्लर चलाती थी। पार्लर चलाने के बाद में मैं डॉक्टर लाइन में पार्लर चलाती थी मैं, और दीदी थी। तो मैं उनको बताती थी कि ये काम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जो भी था मैं उनको सिखाती थी। लेकिन आज उनको मैं अपने पार्लर में बिठाती थी, सिखाती थी, सब कुछ करती थी। हर एक बात सिखाई मैंने उन्हें। वो कहते हैं ना, वक्त होता है, वक्त सब छीन लेता है। पहले मेरे पापा को छीन लिया, उसके बाद सब उम्मीद लगा के बैठे थे मुझ पे टिके। प्रज्ञा, मेरे बड़े पापा मुझसे बोलने लगे, प्रज्ञा तुम हैंड ओवर करोगी सब घर, जो भी घर में होगा तुम सब हैंड ओवर करोगी। मुझे ट्रस्ट हुआ खुद पर, और बहुत ज्यादा प्राउड भी फील हुआ फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। फिर उन्होंने मेरा पढ़ाई स्टार्ट किया, और फ्रेंड्स उसके बाद मैं फीस भी दिया। सब कुछ हो गया, मैंने पेपर भी दिया, पेपर भी निकल गया। बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई। जैसे मेडिकल में कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। वक्त है ना फ्रेंड्स, वक्त टाइम सब कुछ खराब कर देता है। मैं रिस्पेक्ट होना था, मैं जाती थी, मेरे हॉस्पिटल जाती थी मुझसे कभी कभी मिलने, कभी कभार। तो मैं उठ जाती थी, दीदी आप बैठो, रिस्पेक्ट करती थी, रिस्पेक्ट देती थी। और जो पेशेंट्स थे वार्ड में सिर्फ थे, वो सब लोगों ने देखा कि भाई मैं दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो मुझे झुकना पड़ेगा। और मैं झुकी, मैंने झुका भी, मैं झुकी भी। और पता नहीं ये वक्त हर एक चीज छीन लेता है। हम 3 लोग सिस्टर हैं, किसी को मेरी आवाज सुनना नहीं पसंद है, तो कोई हमसे 10 कदम दूर रहना चाहता है। ये वक्त ना वक्त फ्रेंड्स सब कुछ बर्बाद करके रख देता है, सब कुछ। इतना फ्रेंड्स, ये वक्त सच में फ्रेंड्स सब कुछ बर्बाद करके रख देता है।
सब कुछ। जब कभी जब कभी मुझे मेरा नहीं हुआ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं हम लोगों का विश्वास नहीं जीत पाऊंगी, तब मुझे मेरी माँ सपोर्ट करती थी। प्रज्ञा, वो वो एक शिक्षा मित्र है, संविदा पे रखे हुए हैं, सिर्फ 10,000 रुपये पाते हैं, उसमें से अपने बच्चों का भी फीस देते हैं और साथ में तुम्हारा भी फीस देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा किया कि मैंने फिर वहाँ से फिर मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। मैं कंपटीशन जाती थी, सिद्धि कंपटीशन, पंजाबी कॉलोनी, लखीमपुर खीरी। सो फ्रेंड्स, आप लोग, मैं वहाँ पे भी मैं ठीक थी, मैं टॉप करती थी। मेरा जी के रीजनिंग बहुत बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट था फ्रेंड्स। फिर जीडी का पेपर दिया, मार्क्स देखा, ठीक है, लेकिन मेडिकल में मैं नहीं वेट हो पाई। अगर उस वक्त धरती पे अगर भगवान है, तो अगर उस वक्त भगवान मेरा साथ देता, तो मैं भी आज कुछ होती और मेरा भी रिस्पेक्ट होता। वैसे रिस्पेक्ट उसका ही होता है जिसके पास सब कुछ हो। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं सच में उसी का रिक्वेस्ट होता है जिसके पास में सब कुछ हो, सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट होती है ना। और ये वक्त है ना, टाइम सब कुछ बर्बाद करके रख देता है सब। फ्रेंड्स, आप लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट बनी है, और मेरी सारी लड़कियों से यही आशा है कि सारी के सारे सेल्फ डिपेंडेंट बने। सभी लड़कियां, जो जितनी भी लड़कियां हैं, सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि माँ बाप की राज पे तो सब राज करते हैं। तुम्हारा क्या है अभी यहाँ पे? क्वेश्चन उठता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं मेडिकल में नहीं फिट हो पाऊंगी, मुझे पता है मैं नहीं हो पाऊंगी, क्या नहीं हो पाई, बिल्कुल करेक्ट। मैंने बताया कि मैं मेडिकल में फिट नहीं हो पाई। और जो ये होता है ना, फिर उसके बाद मैंने कुछ और करने का सोचा। आर्मी को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के मैंने कुछ और करने का सोचा फ्रेंड्स, कुछ और पढ़ाई करने का मैंने सोचा, बट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया फ्रेंड्स। बुक्स बुक्स मैं कभी नहीं खरीद पाती थी, लेकिन मेरे कॉलेज में आप आज भी जाइए और मेरा नाम पूछते, बस मेरा नाम बताइए कि हम अदिति के गार्जियंस हैं। आपको सारे टीचर मेरी पूरी डिटेल बता देंगे, पूरी हिस्ट्री बता देंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ अपने कॉलेज की। जब स्कूल में पढ़ती थी तभी स्कूल की टॉपर थी, और अभी मैं अपने कॉलेज की भी टॉपर हूँ, क्योंकि 80% अभी तक किसी का नहीं आया YDC PG कॉलेज में। सो फ्रेंड्स, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा पढ़ाई करने के लिए। फिर मैंने सोचा, मैं बीमार हूँ, ट्रीटमेंट करने के लिए सरकार पैसे देती है हर महीने 500 रुपये। तो मैंने सोचा इस बार पैसे आएंगे तो मैं बुक जरूर ले लूँगी। फिर ऐसा हुआ ना, फिर
जब पैसे आए तब मम्मी को जरूरत थी पैसों की बहुत ज़्यादा। चल इस मंथ नहीं आए कोई बात नहीं, अभी तो फरवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है अभी अभी नहीं तो मैं मार्च में अब ले लूँगी, मैं मार्च में बुक ले लूँगी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरी माँ को छोड़कर और कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता फ्रेंड्स। जिसे भी मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ तो बोलते हैं पागल हो रखा है क्या, दिमाग तो ठिकाने पे है, जमीन पे रह के आसमान के ख्वाब देख रही हो, ऐसा बोलते हैं लोग मुझसे। फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि मैं जमीन पे रह के आसमान के ख्वाब देखती हूँ, तो फ्रेंड्स अगर मैं ख्वाब देखती हूँ तो उनको पूरी करने की ताकत रखती हूँ। अगर मैंने सपना देखा है तो मैं जरूर पूरा करूँगी। और अभी जो इंडिया पोस्ट वाला आया था वो मैंने सीतापुर से डाला था। इंडिया पोस्ट वाला जो अभी वैकेंसी आया था वो मैंने सीतापुर से डाला था। तो मेरा तो हो गया था, लालीपुर गांव मिला था, सब कुछ हो गया था, सिलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद में जब ज्वाइन करने का टाइम आया, ज्वाइनिंग लेटर का, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, मुझे फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, एक बार मौका मिला है, अगली बार फिर से मिलेगा। अगर मुझ में करने का दम है ना फ्रेंड्स तो मैं जरूर करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं खुद हार मान जाऊंगी ना तो फ्रेंड्स मुझे दोबारा खड़ा करने वाला कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे ऑर्डर्स आते हैं मेहंदी वगैरह के, पेंटिंग्स के, जो भी ऑर्डर्स आते हैं मैं करती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद से करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बार में कपड़े नहीं लूँगी, लेकिन मैं बुक ले लूँगी, ऐसा सोच के रखा है। लेकिन ट्रीटमेंट दिमाग में गांठ हो रखा है, और फ्रेंड घाव हो रखा है, दिमाग में घाव है। और घाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है। मेडिकल लाइन से मुझे पता है कि ठीक हो जाता है, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तो मुझे पता है कि ठीक हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, ठीक हो जाता है, बस टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। 2 इयर्स लगता है बस। और अगर तब तक सही नहीं हुआ तो आगे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा मैं। लेकिन गिराने वाले तो बहुत मिलते हैं। और मैंने जो ठान लिया ना मैं करके दिखाऊंगी, बिल्कुल करके दिखाऊंगी। फिर मैंने एनम वाली जगह निकली, वैकेंसी निकली UPNM का, मैंने उसमें भी किया, बट मेरा लिस्ट में नेम नहीं था। बट मैंने अपना ईमेल ID दे रखा था, उस पर मैसेज आया था यू आर सिलेक्टेड अदिति राज। 11 अक्टूबर को मैं संकटा देवी रोड पे पड़ी थी और नहीं जा पाई, काउंसलिंग नहीं करा पाई, कुछ नहीं करा पाई। मैं उसी संकटा देवी रोड पे पड़ी थी। अगर उस दिन मैं ठीक होती ना फ्रेंड्स तो आज मैं कुछ जरूर होती। फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूँगी, आप सब लोग प्लीज सेल्फ डिपेंडेंट बनो, क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता और गिराने वाले लोग बहुत होते हैं।
वो कहते हैं ना फ्रेंड, मरे हुए इंसान को तो सब याद करता है, कोई जिंदा को भी याद करके दिखा। पापा मेरा सपना पूरा करना चाहते थे, बट उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। मुझे फ्रेंड्स, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिसमें मैं मेडिकल में कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती फ्रेंड्स, कभी नहीं आ सकती मैं मेडिकल में। फ्रेंड्स, अभी मुझे खुद पे ट्रस्ट है, मैं ऐसी नहीं थी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट थी, जो भी करती थी ना अपने दम पे करती थी, जो लड़कों ने नहीं कर दिखाया वो मैंने कर दिखाया। फ्रेंड्स, मम्मा मुझे कभी कभी बताती है कि माँ मुझे कभी बताती है कि उनको ना तुमको क्या किया गया था, पूरी फैमिली ने बोला था अबॉर्शन करा दो, पूरी फैमिली ने बताया अबॉर्शन करा दो, पूरी फैमिली ने बोला मुझे अबॉर्शन करा दो। मेरी मम्मा मेरे लिए सबसे लड़ती थी, और आज भी मेरा भाई मेरा लास्ट सहारा है, मेरा आखिरी सहारा है, मेरी अम्मा। और जो भी फ्रेंड, भाई बहन कोई भी होता है, वो यमुना नहीं होता। मैं मेडिकल लाइन में काम करती थी फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में नर्स थी। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, मैं हॉस्पिटल में नर्स थी, नर्स का एंड जो उसका कस्टमर वो होता है ना पेशेंट, उसका गार्जियन का सीट अलग होता है। मैं मेरी दीदी जानती थी, मैं उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी, सबसे प्राउड से बताती थी कि हाँ ये मेरी दीदी है। लेकिन ये वक्त है ना दोस्त, सब छीन लेता है, सब कुछ एक एक चीज छीन लेता है। बस किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर, गिराने वाले तो 1000 मिले हैं, लेकिन उतारने वाला बंदा कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। मैंने दीदी से बोला मेडिकल लाइन में काम करो, मैं बताती रहूँगी, धीरे धीरे नहीं पता है आपको, मैं सिखाती रहूँगी। लेकिन ये वक्त है ना, वक्त सब कुछ बदल के रखेगा भाई, सब कुछ बदल के रखेगा। मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, सपोर्ट कर दे कि हाँ तुम कर लोगी, तब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं कर लूँगी, जरूर कर लूँगी। फिर उसके बाद नर्सिंग वाला आया, 11 अक्टूबर को मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था ईमेल आईडी पे मेरी, और मैं नहीं जा पाई, वहाँ पे भी नहीं जा पाई, वो नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई फ्रेंड्स। इतना वो नौकरी, अगर मैं उस दिन बीमार, इतना ज़्यादा वेट नहीं मारती बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, मैं कभी तक नहीं हो पा रही थी। मेरी मम्मी मुझे
रोड के किनारे शाल बिछा के लेटा